वेलकम टू स्टोरी स्टेशन। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक गैर मरकज़ी डिजिटल करेंसी है जिसने 2009 में अपने आगाज़ के बाद से आलमी मईशत में इनकलाब बर्पा कर दिया। ब्लॉकचेन पर मबनी इस जदीद टेक्नोलॉजी ने रिवायती मालियाती निज़ाम को धर्म भरम कर दिया और तिजारत, सरमायाकारी और माली शमूलियत के नए इम्कानात भी खोले हैं। आज हम आपको इसकी तारीख, टेक्नोलॉजी और की प्लेयर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को आलमी मईशत में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की तारीख के बारे में। सबसे पहले बात हो जाए बिटकॉइन से पहले के दौर की। डिजिटल कैश का तस्वुर 1980 की दिहाई में उभरा, जिसमें करेंसी की एक शक्ल बनाने का ख्याल था जिसे इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मुंतकिल किया जा सकता था। डेविड शाम के डिजी कैश और क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स की तरक्की जैसी नुमाया कोशिशों का मकसद डिजिटल लेन देन में राजदारी और सलामती को यकीनी बनाना है। ताहम इन इब्तदाई तजुर्बात को ख़ास तौर पर एतमाद के लिहाज से अहम चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आखिर ये बिटकॉइन कैसे परवान चढ़ा? दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की तख्लीक के साथ एक गुमनाम इदारे के जरिए पैदा हुई थी जिसे सतोशी नाकामोतो के नाम से जाना जाता है। बिटकॉइन का मकसद बैंक से आज़ाद पेयर टू पेयर डिजिटल करेंसी सिस्टम कायम करना था। बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन की संग बुनियाद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है जो अवामी नेटवर्क पर तमाम लेन देन को रिकॉर्ड करता है। इससे डबल स्पेंडिंग के मसले को भी हल किया, जिससे डिजिटल कैश महफूज और काबिल एतमाद बन गया। इसके बाद ऑल्ट कॉइन्स और अथेरियम का उरूज हुआ। बिटकॉइन की कामयाबी ने हज़ारों मुतबादिल क्रिप्टो करेंसीज के उभरने की राह हमवार की, जिन्हें अक्सर ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है। इनमें से कुछ जैसे अथेरियम ने स्मार्ट मुआहदे को मुतारिफ कराया, जिससे प्रोग्राम के काबिल खुद अमल दरामद के मुआहदे को मुमकिन बनाया गया। इस किस्म की वजह से मुख्तलिफ ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में जिद्दत आई है। 2017 में आईसीओ मेनिया और रेगुलरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने हज़ारों नए टोकन्स और आईसीओएस के साथ तेज़ी से तरक्की का तजर्बा किया। ताहम इसे धोखाधड़ी और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में खदशात पैदा हुए, जिससे दुनिया भर की हुकूमतों को कवायद और ज़वाबित पर गौर करने पर मजबूर किया। 2020 की दिहाई में रिवायती मालियाती इदारों और कॉरपोरेशंस ने क्रिप्टो करेंसीज में सरमायाकारी शुरू कर दी। टेस्ला और स्क्वायर जैसी कंपनीज ने अपने बैलेंस शीट में बिटकॉइन को शामिल किया, जबकि पेपाल जैसी मालियाती कंपनीज ने अपने सारिफिन को क्रिप्टो करेंसी खदमात पेश करना शुरू कर दी। आइए अब हम आपको क्रिप्टो करेंसी के पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात हो जाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन पर इन्हिसार करती हैं, एक तकसीम शुदा लेजर जो कंप्यूटर के नेटवर्क में तमाम लेन देन को रिकॉर्ड करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अहम खसूसियात में सबसे पहले बात हो जाए ट्रांसपेरेंसी की। तमाम लेन देन को ब्लॉकचेन पर अवामी तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे किसी को भी इसकी तस्दीक की इजाज़त मिल सकती है। उसके बाद ब्लॉकचेन डेटा को महफूज करने और गैर मजाज तब्दीलियों को रोकने के लिए क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब डेटा ब्लॉकचेन में शामिल हो जाता है तो लेजर की सालमियत को यकीनी बनाने के लिए उसे तब्दील करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज लेन देन की तोसी और नए ब्लॉक्स बनाने के लिए मुख्तलिफ इत्तफाक़ राय के मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करती हैं। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW का इस्तेमाल करता है, जबकि अथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक POS में मुंतकिल होता है। ये मैकेनिज़्म नेटवर्क की सालमियत को यकीनी बनाते हैं। मुताबिक दीगर क्रिप्टो करेंसीज ने तौसी पजीरी और एनर्जी कंजप्शन के खदशात को हल करने के लिए मुतबादिल इत्तफाक़ राय मैकेनिज़्म तैयार किया है। दोस्तों, प्रूफ ऑफ स्टेक POS एक मुतफ़क्का तरीक़ेकार है जहां तस्दीक वैलिडेटर्स को नए ब्लॉक्स बनाने और इनके पास मौजूद कॉइन्स की तादाद की बुनियाद पर लेन देन की तस्दीक करने के लिए मुंतखब किया जाता है और ज़मानत के तौर पर हिस्सा लेन देन के लिए तैयार होते हैं। ये मैकेनिज़्म POW के मुकाबले में कम तवानाई खर्च करता है। इसके अलावा डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक भी है, जिसको DPoS कहा जाता है। ये एक ऐसी किस्म है जिसमें लेन देन की तौसीक और ब्लॉक्स बनाने के लिए काबिल एतमाद नोड्स की एक छोटी तादाद का इंतखाब किया जाता है। DPoS का मकसद तौसी पजीरी और किरदार को बेहतर बनाना है।
प्रूफ ऑफ अथॉरिटी POA काबिल एतमाद तस्दीककारों पर इन्हिसार करता है जो ब्लॉक्स बनाने और लेन देन की तौसीक करने की मजाज है। यह आमतौर पर निजी ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज में वॉलेट का भी इस्तेमाल होता है। क्रिप्टो करेंसीज वॉलेट्स या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पर मबनी डिजिटल असासों तक महफूज तरीके से रसाई और इंतज़ाम करने के लिए ज़रूरी क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को स्टोर करते हैं। इसके अलावा ये स्मार्ट माहदे भी करते हैं जो सबसे पहले अथेरियम के ज़रिए मुतारिफ़ कराए गए थे। वो ख़ुद साख्ता माहदे हैं जिनकी शराइत बराह रास्त कोड में लिखी गई हैं। वो माहदों की ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबिलिटी को काबिल बनाते हैं जिससे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में मुख्तलिफ इस्तेमाल के मामलात की तरक्की होती है। अब हम आपको मुस्तकबिल की तश्कील करने वाले की प्लेयर्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात हो जाए रिपल की। रिपल की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मालियाती इदारों के लिए सरहद पार अदायगियों को आसान बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करती है, जिसका मकसद बैनुल अक़वामी रकम की मुंतकली में इनकलाब लाना है। उसके बाद बात हो जाए बाइनेंस की। आलमी सतह पर सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक बाइनेंस ने बाइनेंस कॉइन मुतारिफ़ कराया है जो प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग फीस की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद से BNB एक कसीरुल मकासद टोकन बन गया है जो बाइनेंस निज़ाम के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में हुकूमतें और रेगुलेटरी इदारे क्रिप्टो करेंसी की सनत के लिए वाज़ेह रहनुमाई कायम करने के लिए काम कर रहे हैं, सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और माली इस्तेहकाम के साथ जिद्दत को मुतवाज़न कर रहे हैं। आखिर आलमी मईशत पर इसके क्या असरात होंगे? सबसे पहला असर तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का होगा। क्रिप्टो करेंसी में दुनिया भर में गैर बैंकिंग और कम बैंकिंग आबादी को माली खदमात फराम करने की सलाहियत है। सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और डिजिटल वॉलेट के साथ अफराद रिवायती बैंकारी निज़ाम और इनसे वाबस्ता रुकावटों को नज़रअंदाज करते हुए क्रिप्टो करेंसीज तक रसाई और इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनाए गए हैं। डेफी प्लेटफॉर्म्स मालियाती खिदमात की एक वसी रेंज पेश करते हैं, बशमूल कर्ज लेना, ट्रेडिंग और सूद कमाना। ये खदमात इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी शख्स के लिए काबिल रसाई हैं जो काबिल एतमाद और इजाज़त के बगैर माली लेन देन को मुमकिन बना सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी सरहद के बगैर लेन देन की सहूलियात भी फराहम करती है। बैंक्स और प्रोसेसर्स जैसी साल्सों की ज़रूरत को कम करती है। ये न सिर्फ सरहद पार तजारत को तेज़ करता है बल्कि लेन देन के अखराजात को भी कम करता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारी कयास आराइयाँ भी हुई हैं। क्रिप्टो करेंसी रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक मकबूल असासा क्लास बन गई है। बिटकॉइन और दीगर क्रिप्टो करेंसीज ने कीमतों में नुमाया उतार चढ़ाव जाहिर किया है जिससे ताजरों और सरमायाकारों के लिए मौके पैदा हुए हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की सनत ने मुलाजमतें भी पैदा की हैं, जिद्दत को फ़रोग दिया है और खातिर खा सरमायाकारी को राग़िब किया है जिससे इक़्तिसादी तरक्की में काफ़ी सहूलत हुई है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की गैर मुस्तहकम नौइयत और रेगुलरिटी गैर यकीनी सूरत हाल सरमायाकारों और मार्केट के इस्तेहकाम के लिए ख़तरात पैदा करती है। सिक्योरिटी खर्चात, धोखाधड़ी इसके अहम चैलेंजेस बने हुए हैं। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए चलने वाली क्रिप्टो करेंसी ने मालियाती शमूलियत को फ़रोग देने, सरहद पार लेन देन को हमवार करने और DeFi को काबिल बनाने और सरमायाकारी को राग़िब करके आलमी मईशत को नुमाया तौर पर मुतासिर किया है। अगरचे क्रिप्टो करेंसीज बेशुमार फ़वाइद पेश करती हैं लेकिन इन्हें रेगुलरिटी और टेक्निकल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है जो आने वाले सालों में इनके इर्तिका को शक्ल देते रहेंगे। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी का मंजरनामा तरक्की करता रहेगा आलमी मईशत पर इसका असर बढ़ने का इम्कान है। मुमकिन तौर पर सनत को नई शक्ल दे सकता है जैसा कि हम जानते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।